हेलो बच्चों, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस हो गए थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्शन। अब हम बताएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसके लिए यूज होता है? दूर की चीजों को देखने के लिए। तो इसको हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और हम निकाल रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें भी दोनों केस है, लीस्ट डिस्टेंस भी है और नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद ही अभी हमने बनाया था, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था। तो आपको पता है फाइनल इमेज कहाँ जाएगी? इंफिनिटी पे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस को बनाएंगे। वहां भी हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया था, यहाँ भी दो ही लेंस होते हैं कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्टिव लेंस भी कॉन्वेक्स होता है और आईपीस भी कॉन्वेक्स होता है, बस अंतर आ गया थोड़ा। वहां ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा हो जाता है कंपाउंड में, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा आईपीस से। अब यहाँ पर हमने पैरेलल रे लिया है, एक ये आ गई है, देखिए पैरेलल आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट। अभी हमने ये बना दिया। अब जब इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, यानी ये एफओ हो गया, डायरेक्शन हो गई, पहला आपका काम खत्म हो गया। अब दूसरा लेंस बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा ही अंतर रखेंगे। लगेगा ऐसा कि बुक्स में कह रहे ये तो बराबर है, मगर एक्चुअल में ये बराबर नहीं होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा। अब फर्स्ट रे बनाएंगे। अच्छा, अब इसके जो इमेज बनी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और ये ऑब्जेक्ट कहां होगा? एफ पर, ये एफ होगा। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे इस क्वेश्चन से। ये आ गया। अब इस रे को आगे बढ़ा दीजिए इंफिनिटी पर, पैरेलल ले आइए, पैरेलल ले आगे, और इसको पैरेलल करके इंफिनिटी बढ़ जाएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, जहां भी जाएगा आगे उसको आगे बढ़ा दीजिए स्पेस करके आगे। और ये आ गया इमेज एट इंफिनिटी। अब इसकी यहीं पर हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर भी हम यहीं पर ही इसको निकाल देते हैं, देखिएगा इतने से स्पेस में ही नहीं कर देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा किसके साथ बनता है? इमेज के साथ, तो ये तो बन गया बीटा। अल्फा बनता है ऑब्जेक्ट के साथ, अल्फा तो वर्टिकल अपोजिट में, ये भी अल्फा। तो बीटा और इस अल्फा जो है कैसे है? स्मॉल एंगल से, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा। अब tan बीटा की वैल्यू यदि देखें इस ट्रायंगल में, ये c1 है और ये c2 है, तो देखिएगा tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है a डैश b डैश, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन बेस है आपका c2a डैश, c2a डैश, और अपॉन, अब इसके लिए देखिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है a डैश b डैश अपॉन c1a डैश। तो a डैश b डैश कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा c1a डैश अपॉन c2a डैश। ठीक है। अब c1a डैश अपॉन c2a, अब देखिए c1a डैश क्या है? c1a डैश क्या है? यदि हम बात करें c1a डैश, यहां तक कर लेते हैं इसको। c1a डैश देखिए क्या है? FO, पॉजिटिव रहेगा, और ये है Fe, माइनस के फ्रंट पे है। तो यानी कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो माइनस के FO अपॉन Fe होती है। मगर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अब इसकी यदि हम लेंथ निकालें, तो देखो लेंथ होता है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? FO, और यहां से यहां तक का कितना हो गया? FE। तो यानी लेंथ जो होती है वो FO प्लस FE होती है। ठीक है, कल इसका एक क्वेश्चन भी करा देंगे हम, FO प्लस FE। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं डायरेक्शन को जरूर शो करिएगा डायग्राम में। डायरेक्शन यदि हो गई तो नंबर कट जाएगा। मेरे सामने 5 मार्क्स कटते हुए देखे हैं मैंने बोर्ड, इसलिए आप इसको देखिएगा, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा। अब हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए बनाएंगे आगे। ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, अब डिस्टिंक्ट विजन के लिए बनाएंगे। ओके।